ये देखो थोड़ा से जो ये घर वगैरह है बाहर से तो इतने ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अंदर से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ इनकी सुंदरता क्या है। ये देख सकते हो कितनी सुंदर गुलाब के फूलों से जो डेकोरेशन की गई है, और ऐसे लग रहा है कि ये जो लड़की बैठी है ना, मतलब एआई लग रहा है, ये रियल लड़की लग ही नहीं रही है। आज के दिन लगभग सारे घरों के अंदर कोई ना कोई बिजनेस चलता हुआ आपको दिखाई देगा, और पुराना जो समय था उसके अंदर यहाँ पर लोग रहते थे। अब ये सामने का आप आर्किटेक्चर देखो, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सुंदर और कितना ज़्यादा पुराना है। मैंने आज तक मेरी लाइफ की इससे अच्छी आइसक्रीम कभी भी नहीं खाई है। जो टॉपिंग्स आपको मिलती है, सामने आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो, और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में जो है आपको ये प्रेजेंट की जाती है। ये यहाँ पर कुछ जो है लोग आपको मिल जाएंगे जो इनका ट्रेडिशनल सामान वगैरह बेचते आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चारों तरफ जो है सिटी के अंदर आपको फूल, पेड़ पौधे, सब चीज़ें दिखाई देगी इस सुंदर आर्किटेक्चर के साथ साथ। आप सभी को राम राम, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है चाइना के यीनिंग सिटी से। ये जो सिटी है वो बिल्कुल काज़ाकिस्तान की बॉर्डर पे पड़ती है। यहाँ से काज़ाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो सिर्फ 1 घंटा दूर है, और ये सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा टूरिस्टिक होगी और इतना सुंदर आर्किटेक्चर और कल्चर इसके अंदर देखने को मिलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो सिर्फ यहाँ पर काज़ाकिस्तान की तरफ बॉर्डर क्रॉस करने आया था, लेकिन यहाँ पर पीछे का आर्किटेक्चर और यहाँ की गलियाँ वगैरह आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। ये सिटी जो है ये यीनिंग सिटी है, जो कि इल सिटी का एक छोटा सा पार्ट है। और इसके बाद जो है मैं काज़ाकिस्तान जा रहा हूँ, क्योंकि चाइना के अंदर से इंडिया वापस जाने की फ़्लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। इसीलिए मैंने सोचा काज़ाकिस्तान का वीज़ा तो आपको चाहिए नहीं, वहाँ पर एंट्री लेकर वहाँ से जो है आप फ्लाई कर लेंगे। और आज चाइना का मेरा आखिरी दिन है क्रॉस करने का, तो जल्दी से मैं आपको ये सिटी दिखाता हूँ और फिर चलते हैं आप काज़ाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। उससे पहले जो है थोड़ा सा मैं आपको इस सिटी के बारे में बता देता हूँ। ये जो सिटी है इसके अंदर वीगर और काजाक और हुई लोग, मतलब कि जो जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी है चाइना की, वो इसके अंदर दिखेंगे, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों का आपको कल्चर दिखेगा। जो पीछे बिल्डिंग्स देखोगे आप, इनका आर्किटेक्चर देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इतना सुंदर आर्किटेक्चर मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई सिटी में चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही मिक्स आर्किटेक्चर है और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये देख सकते हो, आपको ऐसे ऐसे सुंदर यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए दिखाई देंगे, जो कि बिल्कुल नेचर के बीच में पेड़ पौधे, पानी, फूल आपको सब दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। और सामने आप देख सकते हो यहाँ पर इनका कुछ कल्चरल डांस वगैरह भी इनकी हर सिटीज़ के अंदर चलता रहता है, आपको पता ही है। सामने देखो कुछ सिंगिंग वगैरह कर रही है लेडीज़, ये देख सकते हो। बहुत ही पुरानी हिस्ट्री रही है इस सिटी की, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल आखिरी एंड पॉइंट होता था चाइना के अंदर सिल्क रूट का। यहाँ से जो है सेंट्रल एशिया के अंदर एंटर किया जाता था। तो लगभग 2000 साल पुरानी इस सिटी की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, आप ढंग से अगर स्टडी करोगे तो। पूरा जो एरिया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और सारी जो गलियां हैं वो राउंड शेप के अंदर है। अगर मेरे को मैप मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हो मैप लगा हुआ है। इस सिटी का ऑक्टागन शेप के अंदर आपको सारी की सारी गलियां इस सिटी की देखने को मिलेगी। जैसे कि पेरिस के अंदर स्ट्रीट है यूरोप के अंदर, वहाँ जैसी स्ट्रीट इसकी मिलेगी आपको। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, और सारी की सारी गलियाँ ऑक्टागन शेप के अंदर आपको दिखाई देगी, और हर जगह आपको अलग अलग टाइप का मिक्स आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। और इन गलियों के अंदर आपको बहुत सारा लोकल सामान बिकता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर लोकल लोग जो भी रहते हैं इस सिटी के अंदर, वो अपनी रेडी वगैरह, छोटी मोटी स्टॉल वगैरह यहाँ पर लगाते हैं। जो भी इनका सामान है कल्चरल, जो भी इनके कल्चर से रिलेटेड क्लॉथ, बैग्स वगैरह है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको ऐसी सुंदर सुंदर कॉफ़ी शॉप दिखेगी, जिसके अंदर जैसे ये अंकल बैठे हैं तो ये म्यूज़िक वगैरह प्ले कर रहे हैं। बहुत ही कल्चरल और आर्टिस्टिक सिटी लगी मुझे, क्योंकि इतना सुंदर आर्किटेक्चर मैंने आज तक चाइना के अंदर कहीं और देखा ही नहीं है। आपको सामने की जो है दुकानें वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। जो पेंटिंग्स वगैरह इनकी
घरों के ऊपर आप देखोगे जो दरवाजे वगैरह पुराने स्टाइल में देखोगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। देख सकते हो सामने का जो ब्लू कलर का घर है वो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आज के दिन लगभग सारे घरों के अंदर कोई ना कोई बिजनेस चलता हुआ आपको दिखाई देगा और पुराना जो समय था उसके अंदर यहाँ पर लोग रहते थे। अब ये सामने का आप आर्किटेक्चर देखो, देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सुंदर और कितना ज़्यादा पुराना है। इसी चीज़ को देखने के लिए लोग यहाँ पर इस सिटी के अंदर आते हैं चाइना के बीजिंग शहर से, जो कि अगर आप बुलेट ट्रेन लेकर जाओगे तो भी आपको 7-8 घंटे आराम से लग जाएंगे बुलेट ट्रेन के अंदर भी। ये देख सकते हो कितनी सुंदर डेकोरेशन घर के बाहर की गई है। सारा का सारा आर्किटेक्चर ही इस पूरी सिटी के अंदर ऐसा ही आपको डेकोरेटिव दिखाई देगा और चारों तरफ आपको पेड़ पौधे, ग्रीन ग्रास और यहाँ से जो है आपको पानी बहता हुआ दिखाई देगा। ये देख सकते हो। ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो लोग दिखाई देंगे वो वीगर या काजाकी आपको दिखाई देंगे और जो सेम कल्चर आपको मुस्लिम एरिया में दिखता है वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन घर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जो सामान जो है दुकानों के अंदर सेम वही मिलेगा, फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, नट्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन आर्किटेक्चर अनबिलीवेबल, इतना सुंदर आर्किटेक्चर आपको बहुत मुश्किल कुछ ही देशों में देखने को मिलता है और चाइना के अंदर तो आप ऐसे आर्किटेक्चर की उम्मीद भी नहीं लगा सकते हो। देख सकते हो जो भी नई चीज़ भी आज के दिन ये बना रहे हैं, क्योंकि सारा एरिया जो है कमर्शियलाइज्ड हो गया है, यहाँ पर बिजनेस ही चलता है आज के दिन। बहुत कम लोग जो है वो रहते हैं, वो सिर्फ जो पुराने ओल्ड लोग हैं वो अपने घरों के अंदर रहते हैं और थोड़ा बाहर जो है अपना बिजनेस कर लेते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो होटल रेस्टोरेंट वगैरह बनते जा रहे हैं। तो नई चीज़ें भी उसी स्टाइल के अंदर बन रही है। और पुराना अगर आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाऊँ तो देखने को आज भी मिल जाएगा आपको पुराने पुराने गेट, जैसे पुराने समय में। ये आप देख सकते हो मिक्स है, देखो सेंट्रल एशियन कल्चर और वीगर लोगों का जो कल्चर है वो इसके अंदर आपको मिक्सचर दिखाई देता है। आप घरों की दीवारें वगैरह देखोगे, जो डिज़ाइन देखोगे तो उससे आपको पता चल जाता है, क्योंकि सेंट्रल एशियन तो आप नॉर्मली देख ही सकते हो। ये येलो कलर की पाइप जो है आपको ज़्यादातर रशिया, सेंट्रल एशिया उसी के अंदर आपको दिखाई देगी। ये देख सकते हो कुछ घर जो है काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, पूरे कच्ची मिट्टी के घर पहले बने होते थे। इसको भी कोई बंदा ख़रीद लेगा, कोई ना कोई बिज़नेस यहाँ पर शुरू कर देगा। ये देखो आप क्या ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, होटल वगैरह बनाए गए हैं, अनबिलीवेबल। जो वाइब है इस सिटी के अंदर, मैं कल रात को भी आया था लेकिन रात को जो है थोड़ी बहुत दुकानें बंद होना शुरू हो जाती है और लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है मैं ये वीडियो में दिन में ही दिखाऊंगा। ये देख सकते हो क्या सुंदर सुंदर चीज़ें जो है रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं। काफ़ी घर जो है आपको इस तरह लॉक लगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं है। आज के दिन ये घर जो है टूट चुके हैं। ये देखो इस तरह जो है ओल्ड अंकल वगैरह, आंटियाँ वगैरह जो है अपना अनार का जूस वगैरह निकाल कर बेचते हैं सबको, और इसी घरों के अंदर ये लोग रहते भी हैं। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, बाकी शहरों से अगर आप कंपेयर करोगे तो चाइना के जो बॉर्डर टाउन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि चाइना नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर इंडिया के साथ कंपेयर करो तो भी बहुत सस्ता है, लेकिन अगर इनकी इनकम सोर्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि लगभग जो सामान है आप ये मान लो कि इंडिया में जिस प्राइस पे मिलता है वही उस प्राइस पे मिल जाता है चाइना के अंदर। लेकिन इनकी इनकम सोर्स देखी जाए तो इंडिया से 2-2.5 गुना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चाइना इंडिया से सस्ता हुआ। लेकिन बॉर्डर टाउन के अंदर जाओगे जो काज़ाकिस्तान के आसपास है, क्योंकि काज़ाकिस्तान बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसीलिए ये जो एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और सामने के रेस्टोरेंट में आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कितनी सुंदर गुलाब के फूलों से जो डेकोरेशन की गई है, और ऐसे लग रहा है कि ये जो लड़की बैठी है ना, मतलब एआई लग रहा है, ये रियल लड़की लग ही नहीं रही है। इतना सुंदर आर्किटेक्चर है देखो इनका। ये देख सकते हो आप, सब जो है कलरफुल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जो लोग आपको पता ही है चाइना के अंदर आते हैं, यहाँ पर इनकी कल्चरल ड्रेस के अंदर फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। जैसे इन्होंने ये डमी लगा रखी है एक फ़ोटो के अंदर। क्या अनबिलीवेबल आर्किटेक्चर है। अगर मैं थोड़ा सा अंदर से आपको मैं दिखाऊं तो आपको पता चलेगा। देख सकते हो आप, अनबिलीवेबल आर्किटेक्चर है।
आप विश्वास भी नहीं करोगे कि सच में इतना सुंदर आर्किटेक्चर आपको चाइना के अंदर देखने को मिल सकता है। ये दुकानें वगैरह देखो, सब चीज़ें जो है वो इसी तरह आपको डेकोरेटिव दिखाई देगी। यहाँ पर मेरे को एक आइसक्रीम शॉप मिली थी जो कि बहुत ही यूनिक है। मैंने आज तक ऐसी आइसक्रीम शॉप नहीं देखी है। इसके लगभग 10 युआन लगते हैं, 120 रुपये का आपको ये कप मिलता है। और ये भाई जो सामने खड़ा है ये आपको ये कप भर के दे देता है। और फिर जो है ये आपको यहाँ पर बफे स्टाइल दिखाई देता है, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की टॉपिंग्स दिखाई देगी। जो दिल चाहे आप इसमें डाल सकते हो, देख सकते हो अलग अलग टाइप की, बहुत ही डिफरेंट। मतलब कि आप देख सकते हो कम से कम 50-60 अलग अलग टॉपिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नट्स वगैरह, जैम वगैरह। ये भाई जो है यहाँ पर मुझे मिले हैं, ये काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी बढ़िया बंदे हैं। मैंने कहा चलो आप साथ ही चलते हैं घूमने। देख सकते हो बहुत ही अलग अलग टाइप की टॉपिंग्स आपको दिखाई देगी। चलो टॉपिंग्स डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आइसक्रीम कैसी दिखती है। बहुत ही यूनिक है, आज तक मैंने ऐसी कोई भी आइसक्रीम शॉप कहीं पे भी नहीं देखी है दुनिया में। टॉपिंग्स भरने के बाद आइसक्रीम कप कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने आज तक मेरी लाइफ की इससे अच्छी आइसक्रीम कभी भी नहीं खाई है। जो टॉपिंग्स आपको मिलती है, सामने आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में जो है आपको ये प्रेजेंट की जाती है। बादाम, काजू, अखरोट, हर टाइप की आपको यहाँ पर टॉपिंग्स मिल जाएगी। आपको यहाँ तक इमली वगैरह का जैम आप ऊपर डाल सकते हो। और आपको ऐसी ऐसी जगह मिलेगी, बैठकर आराम से आप अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर सकते हो। और सिर्फ 120 रुपये की है। ये वही आइसक्रीम शॉप है जिसके अंदर अभी मैं था। और इसके ऊपर सामने आप देख सकते हो एक लेडी डांस कर रही है, इनका कल्चरल डांस। और आपको मैं भीड़ दिखाता हूँ सामने, ये देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि कोई शो चल रहा है यहाँ पर। क्रेजी, सच में वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम मेरी लाइफ में मैंने आज तक खाई है तो यही वाली है। ज़रूर इसे ट्राई करना। अब देखो नाम तो चाइनीज़ में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी यहाँ पर आओ यीनिंग के अंदर तो इस आइसक्रीम शॉप को ज़रूर ट्राई करना। ये देखो थोड़ा से जो ये घर वगैरह है बाहर से तो इतने ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अंदर से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ इनकी सुंदरता क्या है। देख सकते हो आप, मतलब सोच के देखो आपका घर जो है इस तरह पेड़ पौधे से इतना कलरफुल। ऊपर जो है आपको अंगूरों की बेल दिखे और सच में अंगूर लटक रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और सामने आप देख सकते हो कितने सारे अंगूर लटक रहे हैं। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको घर में रहने को मिले तो कितनी पीसफुल लाइफ होगी, कितना सुंदर। मतलब जो ओल्ड इज़ गोल्ड जो बोला जाता है ना, वो सच में ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, वो इसलिए होता है कि आपको ओल्ड से जो है सुकून मिलता है। नई चीज़ें जो है वो कुछ दिन आपको इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपके लिए हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहती है। देख सकते हो आप इन चीज़ों को देखकर, इन गलियों में घूमकर जो शांति, जो खुशी आपको मिलती है, मुझे नहीं लगता कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो आर्किटेक्चर दुबई में घूमकर आपको मिल जाएगी। मैं नहीं मान सकता उस चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें कुछ ही दिनों के लिए अच्छी लगती है, लेकिन ये जो है हमेशा ही आपको पसंद आएगा। इसीलिए तो ओल्ड इज़ गोल्ड बोला जाता है। देखो सारे घर जो है आज के दिन भी पुराने ही आर्किटेक्चर के अंदर है, बस इन्होंने थोड़े से कलर वगैरह अच्छे कर दिए हैं। लेकिन दरवाजे वगैरह, खिड़कियां वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में, यहाँ तक कि गेट के ऊपर जो कुंडे वगैरह लगे हुए हैं उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ आज के दिन भी ये जो घर वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने आर्किटेक्चर के अंदर बने हुए हैं। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रहा है ये आर्किटेक्चर या नहीं। देख सकते हो चारों तरफ कलरफुल, बाहर भी, घरों के बाहर भी इन्होंने पेंटिंग कर रखी है इतनी सुंदर सुंदर। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं उनके ऊपर भी पेंटिंग की हुई है। और पूरी गलियों के अंदर, जो भी गली में आप जाओगे, इसी तरह ये छोटे छोटे लकड़ी की फेंसिस लगाकर यहाँ पर चारों तरफ फूल और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वैसे सही बताऊँ इस सिटी के अंदर आपको ज़्यादातर जो है ब्लू कलर देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप का, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। तो ये देख सकते हो सामने अलग अलग कलर ब्लू दिख रहा है। इसका कारण यही है कि इस सिटी को जो है ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
मतलब यीनिंग जिस सिटी की मैं बात कर रहा हूँ ये एक छोटा सा पार्ट है ईल सिटी का। ईल सिटी के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसा कि चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन इन सिटीज़ के अंदर ये छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर आपको ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। अनबिलीवेबल। सच में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो है ये आर्किटेक्चर कैसा लगा। सच में आपको लगता है कि ये चाइना का ही पार्ट है या फिर मैं कोई आपको और कंट्री दिखा रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है मैं कोई और कंट्री दिखा रहा हूँ तो आपको चारों तरफ चाइनीज़ फ्लैग यहाँ पर दिख जाएंगे। जो भी ये रेड रेड कलर आप देख रहे हो ये सारे के सारे चाइनीज़ फ्लैग हैं। देखो ये जो घर है मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको ऐसी फील देगा कि आप काजाकिस्तान के अंदर हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यूगर लोगों के घरों में हो, क्योंकि यूगर लोगों के जितने भी घर आप चाइना के अंदर देखोगे सारे के सारे आपको दिखेंगे कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान के अंदर होता है वैसे आर्किटेक्चर से आपको सिमिलर मिलेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये पक्का यूगर बंदे का घर होगा, लेकिन ये वाला जो है आपको काजाक बंदे का घर मिलेगा पक्का। थोड़ा बहुत फ़र्क है जो कि आप आराम से देख सकते हो। अगर आपने काजाकिस्तान पहले विज़िट किया है तो आपको आराम से फ़र्क जो है महसूस हो जाएगा। काजाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा यूरोपियन आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है, लेकिन यूगर लोगों का जो आर्किटेक्चर है वो राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं उनसे मिलता जुलता आर्किटेक्चर है। देखो आप एक बार इन पेंटिंग्स को, इन दरवाज़ों को, क्या ज़बरदस्त खुशी मिलती है। चारों तरफ आपको पेंटिंग्स डेकोरेशन ही डेकोरेशन दिखाई देगी। सामने वाला आर्किटेक्चर देखो ये कजाक आर्किटेक्चर है तो आपको पूरा अच्छे से सामने दिखाई दे सकता है। सबसे जो मेन चीज़ है ना इस सिटी की वो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये आर्किटेक्चर देखते देखते इस सिटी में घूमोगे, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर, इतने सुंदर कलर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो आप इस सिटी में गुम हो जाते हो। क्योंकि सबसे मेन ये प्रॉब्लम है कि आप जहाँ से शुरू करते हो वापस वहीं पर आ जाते हो। क्योंकि आप ये मैप देख सकते हो, जैसे कि आप इस गली में घूम रहे हो फिर आपका मन कर जाता है कि मैं इधर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर सुंदर है, फिर आप बीच में सेंटर में आ जाते हो। फिर आपको समझ नहीं आता कि किस साइड जाऊँ तो आप इधर चले जाते हो, फिर इधर चाहते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस गली में सुंदर आर्किटेक्चर है, फिर आप सेंटर में आ जाते हो। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं वापस उसी जगह पर आ जाता हूँ। तो इसीलिए मैं अब ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे सर्कल करता हूँ पूरा, फिर नेक्स्ट गली में सर्कल करेंगे, फिर तीसरी गली में ऐसे पूरा सर्कल करेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं सामने वाली गली के अंदर। ये पेंटिंग देखो इस लेडी की कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। चारों तरफ आपको जो भी सामान दिखेगा वो सारा कुछ फ्रूट वगैरह से रिलेटेड ही दिखेगा। मेन जो इस सिटी का अट्रैक्शन है वो इसका आर्किटेक्चर है, क्योंकि आपको पता ही है ये सामान वगैरह जो है ये आपको हर जगह दिख जाएगा, लेकिन ऐसा आर्किटेक्चर जो है वो आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ जो मुझे चाइना की बड़ी अच्छी लगती है कि वो पेड़ पौधे तो ग्रीनरी तो रखते ही हैं, बेंचेस वगैरह भी होते हैं, लेकिन आपको इन सिटीज़ के अंदर ऐसे पानी बहता हुआ भी दिखाई देगा और थोड़ी थोड़ी जो है ना आपके कानों के अंदर इस पानी की आवाज़ गूंजती रहती है, तो आपको ना बड़ा पीसफुल फील होता है। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। पहली बार मैं कोई ऐसी कंट्री देख रहा हूँ जिसके अंदर पानी को इतना डेडिकेट किया जाता है सिटीज़ के अंदर, और इतने सुंदर सुंदर आपको पेड़ों के नीचे बेंचेस मिलेंगे। और सामने अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो देखो आप एक बार जो सुंदरता है, मैंने आज तक इतनी सुंदर आर्किटेक्चर वाली सिटी कहीं पे भी नहीं देखी है। इतनी सुंदर पेंटिंग की गई है यहाँ पर। और ये जो है इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, शिनजियांग के 70 साल हो गए हैं चाइना के अंदर मिले हुए, तो इसीलिए आपको पहले भी मैंने बताया था। और ये पेंटिंग्स देखो और इनके सामने पेड़ पौधे लगे हुए कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। फॉन्ड हो जाओगे आप इस सिटी के। अगर आप एक बार आ गए तो आपका दिल करेगा कि इस सिटी में 2-4 दिन बिताएं, पर मेरे पास सच में टाइम नहीं है। आज मेरा आखिरी दिन है वीज़ा का, और फिर भी मैं ये सिटी इतनी ज़्यादा सुंदर है स्पेसिफ़िकली मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि रात को बॉर्डर बंद ना हो जाए, क्योंकि दोपहर का 1 बज चुका है,
लेकिन सिर्फ 1 घंटा लगता है बॉर्डर का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको ये सिटी दिखाकर और फिर जो है बॉर्डर की तरफ आपा निकल जाएंगे। ये यहाँ पर कुछ जो है लोग आपको मिल जाएंगे जो इनका ट्रेडिशनल सामान वगैरह बेचते आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो चारों तरफ जो है सिटी के अंदर आपको फूल, पेड़ पौधे, सब चीज़ें दिखाई देगी इस सुंदर आर्किटेक्चर के साथ साथ। स्काई का कलर देखो आप, कितना ज़्यादा सुंदर ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो इन्होंने छोटा सा कुछ एरिया बना रखा है यहाँ पर, जिसके अंदर अलग अलग दुकानें बनी हुई है, लेकिन पेड़ पौधे फूलों के बीचों बीच। ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सच में आपको ये सिटी कैसी लगी, आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आर्किटेक्चर आपको कैसा लगा। बहुत ही मतलब ऐसी छोटी छोटी सिटीज़ होती है ना जिसके अंदर इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतना सुंदर आर्किटेक्चर हो, और सिर्फ जो है इसमें 2000-2500 लोग रहते हों जो सारे के सारे एक दूसरे को जानते हो और सब मिलजुल कर रहें, तो क्या मज़ा आता होगा ना। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या पसंद है, हो सकता है कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को सिटीज़ भी पसंद होती है, बड़ी बड़ी सिटीज़, पर मुझे बिल्कुल भी बड़ी बड़ी सिटीज़ पसंद नहीं है। अब देखो मैं इस गली में आया हुआ था और मेरा मन कर गया कि मैं आपको ये आर्किटेक्चर दिखाऊं, तो मैं फिर से यहीं पर पहुंच गया। आपको मैं दिखाता हूं। आपको मैंने ये अंकल दिखाए थे जो यहाँ पर कॉफ़ी शॉप अपनी लगा कर बैठे थे। यही प्रॉब्लम है इस सिटी की कि आप उसी जगह वापस पहुंच जाते हो, चाहे कितना ही ध्यान रखो आप। अभी मैं पहुंच गया हूं एक टैक्सी स्टैंड पे, और जो बॉर्डर सिटी है, यीनिंग सिटी से बॉर्डर सिटी जाने के लिए आपको ऐसी टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। सामने आप देख सकते हो, इस टैक्सी में जाऊंगा जो कि मेरे 50 युआन लगेंगे बॉर्डर सिटी में पहुंचने के लिए। वहां से जो है मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा कजाकिस्तान की। और सही बताऊं, मैं थोड़ा लेट हो गया और आपको सिटी भी दिखानी थी। मेरे 50 युआन लग रहे हैं। अगर आप चाहो तो 10 युआन में उस सिटी में पहुंच सकते हो। सुबह 7 बजे एक ट्रेन चलती है। मेरे को आपको ये सिटी दिखानी थी यीनिंग, इसीलिए मैं रुक गया। नहीं तो आप आराम से 10 युआन के अंदर बॉर्डर सिटी में, सुबह एक ही ट्रेन चलती है यहाँ से जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे आपको छोड़ देती है, तो वहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल आखिरी दिन है आज, और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि किस हिसाब से ये डे काउंट वगैरह करते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने चाइना की बॉर्डर मंगोलिया से क्रॉस की थी तब भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जब मैं बॉर्डर पे पहुंचा बॉर्डर क्लोज़ हो गई थी। और आज मैंने इनसे बात कर ली है कि कितनी देर में पहुंच जाएंगे। कह रहे हैं 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आप बॉर्डर पे पहुंच जाओगे, और बॉर्डर 24 घंटे खुली रहती है, ऐसा टैक्सी वाले भाई बोल रहे हैं। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, सब कुछ आपको मैं वीडियोज़ में बताऊँगा। फाइनली मैं बॉर्डर पे पहुंच चुका हूं और शाम के 5:20 हो चुकी है। और बॉर्डर इतनी बड़ी होगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े गेट यहाँ पर बने हुए हैं। तो जल्दी से चलते हैं इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर और देखते हैं अपनी एग्ज़िट यहाँ से होती है या नहीं होती है। फाइनली अपनी बॉर्डर क्रॉस हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई सवाल वगैरह नहीं पूछे। सामने अपनी बस खड़ी है, उसके अंदर बैठते हैं, अपना सामान रखते हैं और झारखंड की तरफ निकलते हैं। अभी सिर्फ चाइना का इमिग्रेशन क्लियर हुआ है, अभी कजाकिस्तान का देखते हैं क्या रहता है। फाइनली इमिग्रेशन क्लियर हो गया बोथ साइड के। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन, मतलब कि एक सिंगल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया। और मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि बिल्कुल आखिरी दिन था, मैंने 28 तारीख को एंट्री की थी और मैं 27 को एग्ज़िट कर रहा था। वैसे देखा जाए तो 31वां दिन है, क्योंकि अगर गिने दिन तो 31 का महीना था पिछला, तो ये महीना 30 का है। लेकिन 31 के साथ अगर आप गिनोगे तो आज 31वां दिन मैंने एग्ज़िट ली थी, इसीलिए मेरे को डर लग रहा था। लेकिन चाइना में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, स्टैंप लगाई गया मैं आगे कजाकिस्तान की तरफ। और कजाकिस्तान में भी कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा। पीछे यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, इसमें मैं अलमाटी जा रहा हूँ। अभी झारखंड सिटी में मैं पहुँच गया हूँ। आपको क्या है कि चाइना के अंदर जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, कोई भी लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो आपको एक व्हीकल के अंदर होना पड़ता है। और कोई व्हीकल मुझे मिला नहीं, वहाँ पे सिर्फ बस स्टेशन था। और बस में सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर यहाँ पर आने के लिए मेरे से लगभग 90 युआन लिए, जो कि इंडिया के 1100 रुपये बनते हैं।
तो 1000-1100 रुपये देखा जाए तो 30 किलोमीटर के बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको बस में, गाड़ी में कोई ना कोई होना पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है चाइना के अंदर लोग हिच हाइकिंग से डरते हैं, तो आपको हिच हाइकिंग मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बस के जो 1100 रुपये है वो पे करने ही पड़ेंगे। आप इस तरह मान सकते हो कि आपने वीज़ा लिया है, वीज़ा आपने जो पेमेंट आपकी लगी है वो वीज़ा की लगी है। तो सब कुछ प्रोसेस स्मूथली हो गया। अब एक नई कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे झारखंड में मैं पहले आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर कोई भी व्लॉग नहीं बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं इंडिया चला जाऊँ, फिर इंडिया से आप कोई नेक्स्ट कंट्री में जाएंगे। और तब तक आप ये चाइना की सीरीज़ एंजॉय करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने अदर साइड ऑफ चाइना दिखाया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।